ध्यान की साधना में उतरने से पहले कुछ बातें समझ लेंगे तो इस रास्ते में सही सही चल पाएंगे। तो पहली बात, ये रास्ता मान्यताओं का रास्ता बिल्कुल नहीं है, कल्पनाओं का रास्ता बिल्कुल नहीं है। किसी महाराज ने बड़ी ऊंची बात बोली, लेकिन हम इतने छुटके हैं कि उन बातों को जाना नहीं, तो उन बातों को अपने स्तर पर उतार के उनको गंदा कर देते हैं, फिर उसमें किस्से कहानी लगा देते हैं और फिर उसमें विभाजन कर देते हैं, जाति डाल देते हैं, छोटा बड़ा कर देते हैं। अगर मैंने उसको माना तो क्योंकि मैं पहले से ही छोटा हूं, अंधविश्वासों में, मान्यताओं में, वासनाओं में, इच्छाओं में डूबा हुआ हूं, तो उनकी बातों को जब लूंगा तो अपने स्तर पे खींच लाऊंगा, उसको छोटा बना दूंगा और उसमें अपनी मान्यताएं गढ़ के हानि करूंगा, अपनी भी हानि करूंगा। उस विद्या को, इतनी ऊंची विद्या जो लोक कल्याण के लिए थी, अब मैं करके छाती पीटूंगा कि ये मेरी है, मेरी है, मेरी है, और ये साबित करने की कोशिश करूंगा कि बाकियों की गलत है, मेरी सही है। हिंसात्मक हो जाते हैं जब व्यक्ति जानता नहीं है, केवल मानता है। इसीलिए यह रास्ता विशुद्ध जानने का रास्ता है। किसी ने कोई बात कही होगी, उसका सम्मान, उसका आदर, मार्ग सीधा है, सरल है, सच्चा है। दूसरी बात समझ लेंगे, ये रास्ता मुक्ति का रास्ता है। मुक्ति माने क्या? किसी को लगता है कि वो शमशान घाट चला जाएगा तो मुक्त हो जाता है। शमशान घाट जाने से कोई मुक्त नहीं होता है। मुक्त तो यही होगा, जीते जी ही होगा, मरने के बाद कोई मुक्त नहीं होता है। तो इसको उदाहरण से समझेंगे। एक व्यक्ति अकेला बैठा है, अकेला है जीवन में, अब उसको अकेलापन खाता है, अकेलापन का मनोरोगी हो गया है, लोनलीनेस, अकेलापन उसको खाता रहता है। मन स्थूल होता है, ऊपर ऊपर होता है, कल्पनाओं में होता है, सत्य में स्थापित नहीं होता है। उसको अंदाजा नहीं होता है कि वो कैसे कल्पनाओं में छवियां बना रहा है, आरोपित करता है चीजों को, सत्य को नहीं समझता है, ध्यान को नहीं समझता है, मन को नहीं समझता है, तो बेचैनी पालता है, अशांति पालता है। ऐसा इंसान जो खुद के साथ नहीं रह सकता है, वो किसी दूसरे के साथ कैसे रहेगा? तो जब साधना करेगा, ये जो स्थूल मन है, ऊपर ऊपर वाला मन है, विभाजित करने वाला मन है, जो एक दूसरे से बराबरी करने की कोशिश करता है, कंपैरिजन करता है, ये टूटेगा। जब टूटेगा तो बड़ी शांति आती है, बड़ा मोद होता है, सारी बेचैनी जैसे कि गायब हो गई, पूरे शरीर में पुलक रोमांच होता है और सुखी हो जाता है। कहता है कोई नहीं तो भी सही, कोई है तो भी सही, गरीब है तो भी सही, अमीर है तो भी सुखी। तो जैसे जैसे इंसान पकने लगता है, उसका मापदंड बदल जाता है। पहले वो सोचता था कि अमीर होने से मैं सुखी हूं, गरीब होने की वजह से दुखी हूं। जैसे जैसे साधना में पकेगा, गरीब के भी, उस अमीर के भी सारे आयामों को समझ जाता है। मल्टी डायमेंशनल इमोशनल इंटेलिजेंस की कैपेबिलिटी जाग जाती है कि वो क्या सोच रहा है, ये क्या सोच रहा है, मैं क्या सोच रहा हूं, और हम सब कैसे कल्पनाओं में जीकर केवल असत्य को पालते हैं, पोसते हैं। जैसे जैसे ये स्थूल मन टूटेगा, सूक्ष्म मन में जैसे ही प्रवेश मिलेगा ध्यान के माध्यम से, तो घुल जाएगा, तो बड़ा मोद होगा, बड़ी शांति होगी, और फिर पूरी सच्चाई सामने पेश हो जाती है। उसी से धर्म उजागर होता है, या कहें सत्य उजागर होता है। तो जैसे ही ध्यान की डुबकियां लगेंगी, वैसे वैसे सच्चाई उजागर होगी, तो वैसे वैसे जीवन में धर्म आएगा। फिर भटकेगा, लेकिन क्योंकि अब डुबकी लग चुकी है, अब कुछ मिल गया है जो बुनियादी है, जिसमें एक ठहराव है, देख लिया है सच्चाई,
तो समझ जाएगा, अच्छा मन भागा यहाँ पे और बेचैनी बना रहा है, अरे ये तो इसका स्वभाव है, ये तो इसकी आदत है कल्पनाओं में जाना। तो अब रोएगा धोएगा नहीं, दुखी नहीं होगा, समझता है, अब समझ गया है, क्योंकि ध्यान करने लग गया है, क्योंकि सच्चाई देखना सीख गया है। तो रोना धोना अब नहीं करेगा, जानता है कि अच्छा है, मेरे भले के लिए ये आया है, ये संस्कार कुछ था पुराने वाला, वो आया है, उसको देख के उसकी सारी गतियों को समझ के निकाल फेंकूंगा बाहर, उसको उसकी जड़ें निकाल फेंकूंगा, तो मंगल हो जाता है उसका। कोई कहे कि बाद में होगा, मरने के बाद तुम्हारा अच्छा होगा, गलत बात। अभी होना चाहिए, इस वक्त होना चाहिए। अगर मैं बैठा ध्यान में तो मेरा मंगल अभी होना चाहिए, मरने के बाद नहीं, आसमानों में नहीं, स्वर्ग में नहीं। अभी होगा तो स्वर्ग में होगा, अगर अभी नहीं है तो स्वर्ग में भी नहीं हो सकता है। तो दूसरी बात समझ लेना चाहिए, ये मुक्ति का रास्ता है। मुक्ति मतलब क्या? अपने विकारों से, विकारों की सारी जड़ें साफ कर देना। समय लगता है, लेकिन जैसे जैसे इस पे आगे बढ़ेंगे जीवन बेहतर होता चला जाता है। और ये छोटी मोटी मानसिक जो व्यवसाय होते हैं, मानसिक समस्याएं होती हैं, अकेलापन, ये बड़ी सतही बातें हैं, ऊपर ऊपर की बातें हैं। ध्यान की जैसे गहराइयों में जाएगा समझ जाएगा। तीसरी बात समझ लेंगे, इस रास्ते पे चलेगा क्योंकि बहुत सारी गंदगियां हैं। जैसे किसी इंसान का ऑपरेशन होता है तो जो गंदगी होती है वो सबसे पहले निकाली जाती है, उसी तरह जैसे मंथन हुआ तो मंथन में सबसे पहले क्या आया? विष आया, जहर आया। उसी तरह साधना करेगा तो सबसे पहले जहर आएगा, और वो जहर कहाँ प्रकट होगा? इस शरीर में प्रकट होगा। तो शरीर में पीड़ाएं होंगी, कष्ट होगा, कुछ भी उपद्रव हो सकता है, मानसिक बेचैनी जागेगी, अशांति जागेगी, बड़ी व्याकुलता जागेगी। मन कहेगा कि अरे कहाँ फंस गया। ये पढ़ने को तैयार है, ये कुछ भी देखने को तैयार है, ध्यान करने को तैयार नहीं। अंदर से लात पड़ेगी और भागेगा। ये होगा, खूब नींद आएगी, खूब आलस आएगी। इसी इंसान को कह दो चलो सिनेमा जाना है, फिल्म देखनी है, या खेल तमाशा करना है, या कुछ फालतू की बातचीत करनी है, तो कैसे तुरंत तैयार हो जाता है, अंदर से ऊर्जा आती है। इसको कह दो ध्यान करने के लिए, इतनी तंद्रा, इतनी नींद, इतनी आलस, अंदर से इतनी लातें पड़ती हैं। तो समझ जाना चाहिए ये मापदंड है कि मैं कुछ सही करने लग गया हूं। अब ये मन जो पुरानी आदत कस के बैठा हुआ है, ये नहीं छोड़ना चाहता है। ये नहीं चाहता है कि ये इंसान मेरे प्रभावों से निकल न जाए कहीं। इस समझदारी के साथ हमें और बलपूर्वक काम करना चाहिए। ये सब हमारे बाधक तत्व हैं, आलस, तंद्रा, बेचैनी, मान्यताएं। ध्यान में बैठे हैं तो कहीं बोला है कि राग नहीं करना है, दोष नहीं करना है, शुद्ध सांस देखनी है। भूत में चला जाए तो तुरंत वापस लेके आना है, भविष्य में चला जाए तो फिर से सांसों में लेके आना है। वहां पे अपनी दुनिया नहीं बनानी है, कल्पनाओं की दुनिया फिर से नहीं सजानी है, लेकिन वही करने लग जाएगा। तो ये सब बाधक तत्व है, समझना चाहिए। जब मैं विपश्यना जाता हूं तो पूज्य गुरुजी श्री एस एन गोयनका जी एक एनालॉजी से इस तरह से समझाते हैं कि जैसे आग में थोड़ा सा आग डालें तो बड़े प्रेम से ले लेता है, कोई छूछा नहीं होती है। लेकिन उसी आग में थोड़ा पानी डालो तो क्या छू छा आवाज आती है। उसी तरह इस 3.5 हाथ की काया में राग और द्वेष दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं। राग से द्वेष जन्म लेता है। तो गुरुजी समझाते हैं कि जब जब तुम साधना करोगे तो तुमने पानी के छींटे डालना चालू कर दिए इस जलती हुई लपटों में, जो इस 3.5 हाथ की काया में बैठे हुए हैं, सोए हुए हैं और समय पा पाकर आते हैं। अब तुमने इनको हिलाना चालू कर दिया, इन पे छींटे डालने चालू कर दिए साधना के, तो इनको अच्छा नहीं लगेगा।
तो छू छा होगी, अंदर से लाते पड़ेंगी कि बंद कर, ये काम हमें अच्छा नहीं लगता है। तो तू सो जा, तो अपनी मान्यताओं को मान, साधना मत कर, तू जाग जाएगा, तू बेहोशी से निकल के हमारे चंगुल से मुक्त हो जाएगा। तो समझदार इंसान समझता है कि यार ये कैसा खेल है, मैं अपने मन को देख रहा हूं, मन को शुद्ध करने की कोशिश कर रहा हूं, बेकार जागा उसको देखता हूं, उस पर प्रतिक्रिया नहीं करता हूं। पुराना जागा, नए से मैंने जोड़ा नहीं, तो पुराना धीरे धीरे समाप्त होता चला जाएगा, उसकी जड़ें कमजोर होती चली जाएंगी, तो मैं मुक्त होता चला जाऊंगा। सीधा सा इसके पीछे विज्ञान है। लेकिन मन इस पे बाधा डालेगा, विकार इस पे बाधा डालेगी, पुराने संस्कार इस पे बहुत बाधा डालेंगे। तो समझदार इंसान समझता है कि यार ये कैसा खेल है, ये क्यों बाधाएं आ रही हैं, तो पूरी गतियां समझ जाएगा। यार ये जो बातें होती थी ना कि अप्सराएं उतरती हैं, महाराज जी जब साधना करते हैं तो अप्सराएं आती हैं, कोई अलग से अप्सरा आने वाली नहीं है, हमारे ही मन की सारी गतियां हैं। कभी शरीर में पीड़ा के रूप में परेशान करेंगी तो आदमी भाग खड़ा होगा, शरीर की पीड़ा कम हुई, मन में पीड़ा जागी तो भाग खड़ा होगा, अपनी मान्यताओं वाली बात उसको नहीं दिखी, समझ नहीं आई तो भाग खड़ा होगा। तो इन सब से अपने आप को बचाकर समझदारी के साथ अपने आप को इस रास्ते पे लगा के रखना बड़ा मुश्किल काम है। इसीलिए कुछ ही लोग धर्म को सही और उसके सच्चे स्वरूप में समझ पाते हैं और उसी धर्म के माध्यम से समाज का सही मायनों में सही भला हो पाता है। चोरी करने वाला कहता है गरीबी मिट जाए, कैसे मिटेगी गरीबी? ऐसा नहीं होता है, समझना होगा।